रॉकेटों की गड़गड़ाहट, आसमान चीरती क्रूज मिसाइलें और अब निशाने पर फौज के कैंप नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टैंक कंपनी का वो डेटा जिस पर खरबों का कारोबार टिका है। मिडिल ईस्ट का बारूद अब सिर्फ सरहदों पर नहीं झुलस रहा, ये सीधा हमारी और आपकी डिजिटल दुनिया की गर्दन पर आ पहुंचा है। ईरान के सबसे खतरनाक लड़ाके IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेज़न के दिल पर हमला कर दिया है और उधर वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की फौज ने लगातार 10वीं रात ईरान के मिसाइल ठिकानों को शमशान बना दिया है। ये दो देशों की झड़प नहीं है, ये महायुद्ध का वो नया और विभत्स रूप है जहां न तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है और न ही सुपर पावर अमेरिका के सैनिक। अगले कुछ मिनटों में देखिए इस खूनी जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। बात सीधे मुद्दे की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। तस्नीम न्यूज और प्रेस टीवी के हवाले से IRGC ने ऐलान किया है कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में बने अमेज़न के सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ कई क्रूज मिसाइलें दाग दी है। तेहरान की सफाई तो सुनिए, उनका कहना है कि अमेरिका ने डार्क होवन में आम नागरिकों और निर्माणाधीन इमारतों पर जो बम बरसाए थे, ये हमला उसी की सीधी और खूनी रसीद है। ईरान का दावा है कि अमेज़न के उस विशाल परिसर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सोचिए, अगर इस दावे में 1% भी सच्चाई निकली तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान अब अमेरिका की आर्थिक और तकनीकी रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। लेकिन अमेरिका इस दावे को साफ खारिज कर रहा है। ना तो पेंटागन और ना ही किसी स्वतंत्र एजेंसी ने बहरीन में अमेज़न की किसी बिल्डिंग के तबाह होने की पुष्टि की। लेकिन अमेरिका सिर्फ बातों से जवाब नहीं दे रहा, समंदर और आसमान दोनों जगह से बारूद बरस रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि रविवार देर रात उन्होंने ईरान के खिलाफ लगातार 10वीं रात सबसे भयंकर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने चुन चुनकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड्स, नौसैनिक बेड़े, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। अमेरिका का सीधा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी मूंछ ऊंची रखना और ईरान को उन जहाजों पर हमला करने से रोकना जो दुनिया भर में तेल पहुंचाते हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि इस रास्ते पर समुद्री आवाजाही अभी भी जारी है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान का दावा है कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर दिया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने एक साथ कुवैत, बहरीन, UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि इन दावों की भी पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इस वक्त एक दहकते हुए तंदूर में बदल चुका है और इस बारूद के खेल में जान गंवा रहे हैं बेकसूर सैनिक। पेंटागन ने जॉर्डन में हुए ईरानी हमले में मारे गए 2 अमेरिकी जाबाजों की तस्वीरें जारी कर दुनिया को झकझोर दिया है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फिहान, वहीं दूसरा जवान है पायलट इसाबेला गोंजालेस। 19 साल के इसाबेला की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 25 साल के टाइलर ने इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली और इस हमले के बाद से एक तीसरा अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तरी इराक में गिराए गए एक ईरानी ड्रोन का अनफटा बम निष्क्रिय करते वक्त हुए धमाके में एक और अमेरिकी सैनिक की जान चली गई और एक बुरी तरह घायल। इस जंग की शुरुआत से लेकर अब तक 17 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिकी फौज पर खतरा किस कदर बढ़ चुका है। इस बढ़ते मौत के आंकड़े के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रुख पर अड़े। ट्रंप ने इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का बचाव करते हुए साफ कहा है कि ईरान को हर हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना होगा, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मामला अब सिर्फ 2 फौजों की जंग का नहीं रहा है। जब मिसाइलों के निशाने पर फौजी छावनी के साथ साथ ग्लोबल टेक कंपनियां, डेटा सेंटर्स और कमर्शियल रास्ते आने लगे तो समझ जाइए कि महायुद्ध अब आपके और हमारे डिजिटल वजूद को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। ईरान का सीधा प्रहार या वॉशिंगटन का पलटवार? क्या अमेज़न पर हुआ ये हमला उस तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है जिसकी जद में अब मिसाइलों से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ आने वाला है? या फिर डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम ईरान का नामो निशान मिटा देगा? बारूद की इस जंग में अगला धमाका कहाँ होगा? हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.